हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर ही जिमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा नहीं, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्ती में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्ती में बहन को लेने ससुराल से आ गए और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उनके पैर छुए। तो नंद ने कहा, सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को तो सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत्र की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता यही जवाब देकर चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देंगी। जब वह आए तो उनके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया, जिससे उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। तो सास बेटे को देखकर खुश हो गई और बोली कि यह कैसे हुआ? तो बहू बोली, मेरे से चौथ माता रूठी थी और उन्हीं ने मुझे सुहाग दिया है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 चौथ करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोली करवा चौथ मैया की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी,
उसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले, हमारा वर है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तो गणेश जी ने कहा, अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली, तो बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। बेटा कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता, तेरी थोड़े से दिन की जिंदगी है तो अपनी आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी और घर पर जाकर सोचा कि जिससे बेटा भी खुश हो और बहू भी खुश हो, वह भी मांग लूं और अपने काम की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। तो बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुन गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और जो कुछ तूने मांगा है सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को उसी प्रकार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगी अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।